नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो आज की स्टोरी में से आपको न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेगा, आपके रीडिंग जो स्किल है वो डेवलपमेंट होंगे इससे, और वर्ब्स की फॉर्म आपको मिलेगा इसमें से सीखने को, वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे, टेंसेस सीखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक ही स्टोरी में से। तो मेरे हिसाब से तो स्टोरी जो है वो सबसे बेस्ट वे है अपना जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों देखते आज की स्टोरी में क्या है। आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है द होली थ्रेड। होली का मतलब क्या होता है दोस्तों? पवित्र, और थ्रेड का मतलब होता है धागा। हम हाथ में जो धागा बांधते हैं ना उसको बोलते हैं थ्रेड। तो पवित्र धागा आज के हमारे स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते क्या है स्टोरी में। शेख चिली वेंट टू कट वुड वन डे फ्रॉम द फॉरेस्ट। शेख चिली वेंट, शेख चिली गया, टू कट काटने को, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ियाँ, वन डे एक दिन, फ्रॉम द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल से। ही फेल्ट हैप्पी, वह खुश हुआ ऐसा बोल सकते हैं, या उसे खुशी महसूस हुई। टू बी देयर, वहाँ आकर। टू बी देयर, बी का मतलब होता है होना, और देयर मतलब कि वहाँ, तो वहाँ आकर उसे खुशी महसूस हुई। बिकॉज, क्योंकि द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट। वेदर का मतलब होता है दोस्तों मौसम। मौसम जो था वहाँ का कैसा था? वेरी प्लेजेंट मतलब कि बहुत सुहावना था। देन ही सेट ऑन अ ब्रांच एंड स्टार्टेड कटिंग इट। देन फिर उसने क्या किया? ही सेट ऑन अ ब्रांच, वह एक शाखा पर बैठ गया। ब्रांच का मतलब होता है दोस्तों पेड़ की जो शाखा होती है ना, डाली बोलते हैं जिसको, तो डहनी पे बैठ गया, शाखा पे बैठ गया। एंड स्टार्टेड कटिंग इट, और उसी को वो काटने लगा। तो देखो कितना फुलिश है, जिस पर वो बैठा है उसको ही वो काट रहा है। तो देखते क्या होता है आगे। He didn't realize that he was cutting the same branch on which he was sitting. He didn't realize that, उसे पता नहीं चला, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसे पता ही नहीं चला कि he was cutting the same branch, वह वही जो शाखा था वो काट रहा था, ऑन विच जिसके ऊपर ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था। तो जिस डाली के ऊपर, जिस ब्रांच के ऊपर पेड़ की जो शाखा थी उसके ऊपर बैठा था, उसी को ही वो भाई काट रहा था। ही स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग क्या होता है? मतलब दोस्तों दिन में सपने देखना ऐसा बोल सकते हैं, जिसे दिवा स्वप्न भी बोल सकते हैं। तो वह दिवा स्वप्न देखने लगा एज ही वॉज कटिंग। तो काटते समय, जब काटता था वो डालने, तो उसी समय वो दिवा स्वप्न देखने लगा। देखिए आगे क्या स्वप्न देखता है वो। देन ही सॉ सम एंट्स गोइंग पास्ट इन अ रो। देन फिर ही सॉ उसने देखा, सम एंट्स, एंट्स को हम बोलते हैं दोस्तों चींटियाँ, चींटी बोलते हैं हिंदी में एंट्स, गोइंग पास्ट इन अ रो। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कतारबद्ध जा रहे थे, एक लाइन में जा रही थे ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ चींटियाँ कतारबद्ध होकर जा रही थी या एक लाइन में होकर जा रही थी। He started thinking that, वह सोचने लगा कि the ants were going to their king, जो चींटियाँ है वो अपने राजा के पास जा रही है। एंड द किंग वुड कम वेयरिंग अ क्राउन। तो क्राउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिर पे ऊपर जो राजा महाराजा जो मुकुट पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं क्राउन। तो वो क्या सोचने लगा कि भाई चींटियाँ जो है अपने राजा के पास जा रहे हैं, एंड द किंग वुड कम वियरिंग अ क्राउन, राजा जो है मुकुट पहनकर आएगा। द किंग वुड देन टॉक टू शेख and look after him and he would have a wonderful time. The king would then, फिर राजा क्या करेगा? टॉक टू शेख, शेख से बात करते, एंड लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल करते, एंड ही वुड हैव अ वंडरफुल टाइम, और उसका जो समय था वो बहुत अच्छा बिताया उसने। वो तो ऐसा सपने देख रहा था लगता है मुझे ऐसा। जस्ट देन, तभी अ मैन शाउटेड, एक आदमी चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बी केयरफुल और यू विल फॉल। बी केयरफुल,
सावधान रहो, ध्यान रखो, और यू विल फॉल, वरना गिर जाओगे तुम, नहीं तो तुम गिर जाओगे। शेख चिली टर्न्ड अराउंड, शेख चिली घूमी, उस साइड घूमी, टू द मैन, उस आदमी की ओर घूमी, स्टैंडिंग बिलो, जो कि नीचे खड़ा था, एंड सेड, और कहा, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, ऐसा उसने पूछा। बी केयरफुल, यू आर कटिंग द ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग, बी केयरफुल, सावधान रहे, यू आर कटिंग, आप काट रहे हो, द ब्रांच, उस ब्रांच को, ऑन विच, जिसके ऊपर, यू आर सिटिंग, जिसके ऊपर आप बैठे हो, तो जिसके ऊपर आप बैठे हो उसी डाली को आप काट रहे हैं। यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे, आप गिर जाएंगे, सेड द मैन, आदमी ने कहा। जस्ट देन, तभी, द ब्रांच ब्रॉक, जो टहनी थी, वो शाखा थी जो पेड़ की, वो टूट गई, एंड शेख चिली फेल, शेख चिली गिर गया। फॉल का सेकंड फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं FALL मतलब होता है फॉल, और ये है फेल, सेकंड फॉर्म है फॉल, फेल, थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। तो शेख चिली जो था वो गिर गया, बट ही वॉज लकी, वह भाग्यशाली था, लेकिन वह भाग्यशाली था। He did not get hurt because he fell on a heap of leaves. He did not get hurt. Get hurt, hurt का मतलब होता है दोस्तों चोट, और get मतलब कि पहुंचना, तो उसको चोट नहीं लगी, नहीं आई, बिकॉज, क्योंकि he fell, वह किसके ऊपर गिरा था, on a heap of leaves, तो वो जो है पत्तों के ढेर पर वो गिरा था, इस वजह से उसको चोट नहीं है। हीप ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तों का ढेर, जहाँ पर पेड़ होता है तो यूजुअली आप देखते होंगे कि कोई पेड़ है जो अपने पत्ते जो है पतझड़ आते हैं, वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर ढेर लग जाता है, उसके ऊपर ये भाई गिरा, सो उसको चोट इसलिए नहीं लगी। शेख गॉट अप, शेख उठे, एंड आस्क्ड दैट मैन, और उस आदमी को पूछा, भाई, हाउ डिड यू नो दैट आई वॉज गोइंग टू फॉल, हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता चला कि आई वॉज गोइंग टू फॉल, मतलब कि मैं गिरने वाला था, तुमको कैसे पता चला भाई। कैन यू टेल अबाउट द फ्यूचर, क्या तुम भविष्य के बारे में बता सकते हो। यस ऑफ कोर्स सेड द मैन कनिंगली, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, हाँ बेशक, सेड द मैन, वो जो आदमी था उसने कहा, कैसे कहा, कनिंगली मतलब कि दोस्तों होता है चालाकी से, कनी मतलब होता है चालाकी, कनिंगली मतलब कि चालाकी से उस आदमी ने कहा, बिकॉज he knows, I think this man is foolish. He was telling a lie, वह झूठ बोल रहा था। He was a tailor, टेलर क्या होता है दोस्तों, एक दर्जी, अब जिसका कपड़े सिलवाते वो टेलर। He was a tailor, वह एक दर्जी था, and did not know how to read the future at all. Did not know, उसे पता नहीं था क्या, how to read, कैसे फ्यूचर को जो है वो, भविष्य को जो है वो पढ़ा जा सकता है, या भविष्य पढ़ना बिल्कुल ही वो जानता नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे ही वो उसको फुलिश बना रहा है कि भाई मुझे सब आता है। He had understood that, उसे पता चल गया था कि शेख was a fool, शेख जो था वो मूर्ख है, या वह समझ गया था कि शेख मूर्ख है। And so, और इसलिए he wanted to make some क्विक मनी, ही वॉन्टेड टू मेक, वह बनाना चाहता था, वह कमाना चाहता था, सम क्विक मनी, कुछ पैसे, जल्दी से कुछ पैसे वो कुछ कमाना चाहता था। शेख वॉक टू हिम, शेख उसके पास गया, एंड रिक्वेस्टेड, और उसे अनुरोध किया, प्लीज़ टेल मी अबाउट माई फ्यूचर, कृपया मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताए। यू विल हैव टू गिव मी 1 रुपी फॉर इट, यू विल हैव टू गिव, विल हैव का मतलब होता है दोस्तों आपको कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो दोस्तों विल हैव यहाँ पे यूज़ होता है विल हैव। यू विल हैव टू गिव, तुम्हें मुझे देना होगा, देना पड़ेगा, 1 रुपीज़, 1 रुपया, फॉर इट, ये जो मैं भविष्य पढ़ूंगा उसके लिए। डिमांडेड द टेलर, डिमांडेड का मतलब होता है दोस्तों मांग करना, तो उसने मांग की दर्जी ने कि भाई मैं तुम्हारा हाथ पढ़ूंगा, भविष्य पढ़ूंगा, बदले में आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। आई हैव 1 आना, मेरे पास 1 आना है। इट इज़ लेस देन अ रुपी, ये जो आना है वो
₹1 से कम है, सो इसलिए जस्ट टेल मी, सिर्फ मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग विल आई लिव, कि भाई मैं कितना जीऊँगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यह ₹1 से कम है, बोला भाई यार उसे आप मुझे बताओ, सिर्फ इतना ही बताओ कि बस आप मुझे इतना ही बताओ कि कितने समय तक मैं जीवित रहूँगा, कब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। शेख आस्क्ड द टेलर, दर्जी से पूछा शेख ने। द टेलर सेड, दर्जी ने कहा, डेथ इज़ राइट बिहाइंड यू। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु ठीक तुम्हारे पीछे है भाई। यू विल नॉट लिव वेरी लॉन्ग, तुम अधिक समय तक नहीं जीवित रहोगे। नो वन कैन सेव यू, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। फ्रॉम एन अर्ली डेथ, मतलब कि शीघ्र मृत्यु से, जल्दी जो आपकी मृत्यु हो रही अभी, उससे तुम बच नहीं सकते, तुम्हें शीघ्र मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। शेख फेल्ट वेरी अफ्रेड, शेख को बहुत डर लगा, बट लेकिन फेल्ट रिलीव्ड, तो रिलीव्ड का मतलब होता है दोस्तों क्या है दोस्तों, राहत मिलना, लेकिन राहत मिली व्हेन, जब द टेलर से, जब दर्जी ने कहा तब उसको राहत मिली। क्या कहा उसने, आई एम गिविंग यू अ हॉली थ्रेड, मैं तुम्हें एक पवित्र धागा दे रहा हूँ। टिल यू कीप वेयरिंग इट, जब तक तुम इसे पहने रहोगे, यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगे। तो देखो उसने धागे की बात की, फाइनली हमारा टॉपिक का जो नाम है हॉली थ्रेड, उसके ऊपर आ गया। द टेलर लुक आउट, सॉरी दोस्तों, टुक आउट, द टेलर टुक आउट अ ब्लैक थ्रेड, टेलर ने क्या किया, टुक आउट, बाहर निकाला एक ब्लैक थ्रेड, मतलब कि एक काला धागा, दैट ही हैड, जो उसके पास था, एंड टाइड इट, और उसे बांध दिया, अराउंड द नेक ऑफ शेख्स नेक, तो जो आदमी था, शेख था, उसकी गर्दन के आसपास ऐसा बोल सकते, या गले में उसको बांध दिया। शेख केम होम, शेख घर आया, एंड टोल्ड हिज वाइफ फौजिया, और उसकी पत्नी से कहा, उसको बताया, क्या बताया, सब बताया होगा, ये सब स्टोरी हो। शी बस्ट आउट लाफिंग, वह जोर जोर से हंस पड़ी, एंड रिमूव द थ्रेड फ्रॉम अराउंड हिज नेक, और उससे गले से जो धागा था वो निकाल दिया, हटा दिया। तो दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होता है, एंड होता है। मेरा एम ये है दोस्तों, स्टोरी जो है उसका मेन मेरा एम ये है कि आप सबको इंग्लिश जो है वो आ जाए, इंग्लिश में आपकी इम्प्रूव हो, आप इंग्लिश बोले, यही मेरा एम है दोस्तों। तो ये जो है एकदम से सिंपल स्टोरी है, जो कि आप इसमें जो सब सेंटेंस है आपको देखने को मिलेगा, सब आप अपनी डेली लाइफ में आराम से यूज़ कर सकते हो, इतने भी हार्ड भी नहीं है कि ये आप नहीं बोल पाओगे। तो एकदम इजी है, एकदम आसान है। अगर आप डेली ऐसे वीडियो मेरे देखते रहोगे तो एक दिन आएगा ये सब जो सिंपल जो सेंटेंसेस है आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको हेल्पफुल हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो में अपलोड करता रहूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते एक नई स्टोरी के साथ, एक आसान स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।